अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त आया कि भाई मैंने अपना एक ट्रस्ट बना लिया है, मैं डोनेशन वगैरह लेकर खूब जबरदस्त समाज सेवा करूंगा। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने कौन कौन से रजिस्ट्रेशन लिए, एक बार मुझे जरा बता तो सही। तो उसने कहा मैंने केवल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया है, इसके अलावा मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिए। जब मैंने उसको बताया कि इसके अलावा भी कई रजिस्ट्रेशन होते हैं तो वो चौंक गया कि ऐसा भी होता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप किसी ट्रस्ट या एनजीओ के द्वारा समाज सेवा करना चाहते हो तो उसके रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको कई सारे रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं, जैसे 12A, 80G। जब तक आप इस तरह के रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो एक ट्रस्ट, एक सोसाइटी, एक फर्म की तरह ही काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रस्ट, सोसाइटी या एनजीओ बनाने के बाद कौन कौन से रजिस्ट्रेशन हमें लेने चाहिए, जिससे कि हम अपना टैक्स बचा पाएं और लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाएं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन है 12A रजिस्ट्रेशन, जिसको आप सभी लोग भी जानते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 12A रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस रजिस्ट्रेशन को लेने का फायदा क्यों है, ये हमें क्यों लेना चाहिए। जो भी ट्रस्ट का डोनेशन आ रहा है, जो भी रिसीट्स है, उस पर टैक्स न लगे, इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है, जिसको 12A बोलते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रस्ट को ये रजिस्ट्रेशन प्रदान करता है, जिससे कि उसकी जो रिसीट है वो टैक्स फ्री हो जाए। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको फुलफिल करने पर आपकी जो ट्रस्ट की या एनजीओ की जो रिसीट्स है वो टैक्स फ्री हो जाती है। अब बात करते हैं अगले रजिस्ट्रेशन के बारे में, 80G का रजिस्ट्रेशन। इसको भी आप सभी लोग जानते हैं। 80G का रजिस्ट्रेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब क्वेश्चन फिर वही आता है कि 80G का रजिस्ट्रेशन क्यों हमें लेना चाहिए। तो मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जब आप किसी पर्सन के पास डोनेशन लेने के लिए जाते हो तो वो आपको डोनेशन क्यों दे। आप कहोगे कि वो समाज सेवा में अपना योगदान देना चाहता है, इसलिए वो हमें डोनेशन देगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, 100% सही, लेकिन इसके बदले में वो भी चाहता है कि मैं जो डोनेशन दे रहा हूं उसे थोड़ा सा बेनिफिट मुझे भी हो, जैसे मेरा टैक्स बच जाए और मैं उन लोगों को डोनेशन दे सकूं जिनको इसकी जरूरत है। तो 80G का रजिस्ट्रेशन डोनर जो आपको डोनेशन दे रहा है उसको टैक्स में रिबेट दिलाता है, इसलिए ये रजिस्ट्रेशन आपको लेना जरूरी है। क्योंकि जब आपके पास 80G का रजिस्ट्रेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपको डोनेशन देंगे और आप ज्यादा से ज्यादा काम समाज हित के लिए कर पाएंगे। अगला रजिस्ट्रेशन है एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन, जो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अपने देश में जो एनजीओ बनते हैं वो अलग अलग एक्ट में अलग अलग तरह से बनते हैं, जैसे ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत एनजीओ, सोसाइटी एक्ट में या कंपनी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 8 कंपनी के द्वारा एनजीओ। तीनों एनजीओ के बीच क्या डिफरेंस है, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तीनों एक्ट में एनजीओ बनने के कारण गवर्नमेंट के पास एक जगह रिकॉर्ड नहीं होता कि अपने देश में कितने एनजीओ काम कर रहे हैं। तो ये काम गवर्नमेंट ने नीति आयोग को दिया कि जो भी एनजीओ देश में काम कर रहे हैं उनको अपने यहाँ रजिस्टर्ड कराओ, जिससे कि कौन सा एनजीओ किस फील्ड में काम कर रहा है वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास एक ही पोर्टल पे आ जाए, और कभी भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो उस एनजीओ के माध्यम से वो समाज के हित में कार्य कर पाए। अगर आप कोई भी सरकारी स्कीम का फायदा उठाना चाहते हो तो वो जब तक नहीं उठा पाओगे जब तक आपके पास एनजीओ दर्पण यानी नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं अगले रजिस्ट्रेशन के बारे में, CSR रजिस्ट्रेशन। जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको सरकार ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिम्मेदारी दी कि आप समाज से कमाई तो कर रहे हो तो कुछ अपने प्रॉफिट का हिस्सा समाज के हित के लिए भी खर्च करो। तो यही जो रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनियों को दी गई वो कहलाई कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा आजकल CSR के रूप में निकालना पड़ता है। ये उन्हीं कंपनियों को निकालना पड़ता है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है। तो उनको अपनी तरफ से समाज के हित में कार्य करने के लिए एक छोटा सा योगदान देना होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो एनजीओ है वो CSR एक्टिविटीज में काम करे तो उसके लिए आपको CSR रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है। जब तक आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और CSR के अंतर्गत आपको फंड नहीं मिलेगा।
अगर आप चाहते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आपको सरकार से अनुदान मिले या ग्रांट मिले, तो वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके पास ई अनुदान का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आप किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा चाहते हो, अनुदान चाहते हो, तो उसके लिए आपको ई अनुदान का भी एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ये रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं FCRA रजिस्ट्रेशन की। अगर आप चाहते हो कि जो आपका NGO है उसको केवल भारत से ही नहीं विदेशों से भी फंड मिले, तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है, FCRA रजिस्ट्रेशन। जब तक आपके पास FCRA रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप विदेशों से फंड नहीं ले सकते हो। जब आपके पास विदेशों से फंड आएगा तो आप काम भी ज्यादा कर पाओगे, इसलिए आपको FCRA का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए अगर आप भारत के बाहर से कहीं से फंड लेके आना चाहते हो। ये उन्हीं एनजीओ को मिलता है जिनका रजिस्ट्रेशन 3 साल पुराना होता है। तो ये थे कुछ रजिस्ट्रेशन जो हमें ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी बनाने के बाद, उसके रजिस्ट्रेशन के बाद कराने चाहिए, जिससे कि जो एनजीओ के बेनिफिट होते हैं वो पूरे बेनिफिट हम उठा पाए, ज्यादा से ज्यादा डोनेशन ला पाए और समाज के हित में अधिक से अधिक काम कर पाए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।